अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इस हमले की जानकारी हमें पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस वालों को ऐसा लगा कि दिव्यम जी को बचाने के लिए हम आतंकवादियों की मनगढ़ंत कहानी बना रहे। किसी ने भी हमारा यकीन नहीं किया। अरे तो पुलिस वालों को वो सबूत के तौर पर वो कड़ा दिखाना चाहिए था ना, जो तुम्हें मिला था। अगर हम वो कड़ा उन्हें दिखाते ना, तो पुलिस वाले उसे सबूत बनाकर दिव्यम जी को गिरोह का सदस्य बना देते और उन्हें कभी भी नहीं जाने देते। माची, हमने खुद हवलदार की बात सुनी थी। वो कह रहे थे कि पुलिस वाले सिर्फ एक पुख्ता सबूत का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तुम खुद जासूस बन करके उन आतंकवादियों के पीछे उनका पीछा करने चली गई थी। मोना के पापा, हम आपसे कह रहे हैं, ये लड़की हमारे बच्चे को बचाने के चक्कर में उसे और बुरा फंसा देगी। माजी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर ये माची, ये कड़ा कोई साधारण कड़ा नहीं है। इसके जरिए हम आतंकवादियों तक पहुंच सकते हैं। अगर थोड़ी और छानबीन की ना, तो दिव्यम जी की बेगुनाही का सबूत लेकर आ सकते हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी राधिका। आज जो हुआ वो छोटी बात नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैं समय से आ गया। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। कल को घर के किसी सदस्य को कुछ हो गया तो, या फिर उन आतंकवादियों ने कुछ कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हमें दिव्यम को बचाना है, लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते हम लोग। बेटा, तुम्हें याद है ना, उन लोगों ने हमारा घर देख लिया है। अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी पापा जी, सॉरी ताऊ जी, हमने इस बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, अगर ये कड़ा हम पुलिस वालों को देंगे ना, तो दिव्यम जी और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। पापा, इस कड़े के बारे में मैं वकील से बात करूंगा और फिर उनका जो भी सुझाव होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन राधिका, अब तुम कोई और खतरा मोल मत लेना प्लीज। हाँ देवरानी जी, अब कोई गलती मत करिएगा। गौरी के असली माता पिता ऐसी इस दुनिया में नहीं है। अगर आप लोगों को भी कुछ हो गया तो गौरी फिर से अनाथ हो जाएगी। ठीक है गोलू भैया, अब वकील से बात कर लीजिए। सुजाता, जग्गू को कमरे में लेकर जाओ। जी बच्चे, आइए आराम से संभाल। हम गौरी को देखकर आते हैं। मेरा जो सुकून है, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी। आज जो हुआ वो छोटी बात नहीं है। कल को घर के किसी सदस्य को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तेरा कड़ा मिलना बहुत जरूरी है। उस कड़ा पे लिखा हुआ नंबर ही हमारी पहचान होती है। घर वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हमने जो कुछ भी किया उसमें बहुत खतरा था। कुछ भी गलत हो सकता था। लेकिन अगर ये कड़ा पुलिस वालों के हाथ लग गया तो आपकी जान को खतरा होगा। आप पे लगे सारे झूठे इल्जाम पुलिस वाले सच मान लेंगे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। जी आप
तुमने हमेशा वही किया है जो तुम्हारे दिल को सही लगा, जिसमें तुम्हारे परिवार की भलाई छुपी हो। चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, तुम हमेशा झूठ का पर्दाफाश कर ही देती हो और सच सबके सामने ले आती हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जो भी फैसला लोगी सही लोगी। हम दिव्यम जी का भरोसा नहीं तोड़ सकते, लेकिन अब अपने परिवार को खतरे में भी नहीं डाल सकते। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन पार्टी में गोलू भैया ने फोटोग्राफर को बुलाया था। हम एक बार वो फोटोज देखते हैं। दिव्यम जी जिस घूंघट वाली औरत के बारे में बात कर रहे थे, शायद उसके बारे में हमें कुछ पता चल जाए। देवरानी जी, वो हम कह रहे थे। भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। सॉरी कली भाभी, पर क्या आप आज भी गौरी को संभाल लेंगी? वो हमें गोलू भैया से कुछ जरूरी काम था। देवरानी जी, इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है? आखिर गौरी हमारी भी तो बेटी है। हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा इसे? आप जाइए, हम संभाल लेंगे। भाभी, आप सच में गौरी की माँ है। हम आते हैं। जब तक गौरी सो रही है, हम थोड़ा काम निपटा लेते हैं। हेलो खली बेटा। मम्मी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। आपने हमारे ससुराल में आके जो रायता फैलाया है, उसके लिए हम आपको माफ कर दें। हमारी अच्छी भली देवरानी जी को पागल खाने भेज दिया और यहाँ देवर जी चमक की शादी कराने में लग गई। बेचारे देवर जी अब जेल भी चले गए। क्या? हमें तो लगता है इसमें भी आपका और चमक का ही हाथ है। दिव्यम जी को जेल हो गई? क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, दोबारा फोन मत करिएगा। ये दिव्यम जी को जेल क्यों हो गई? और पता नहीं ये चमक भी कहाँ रह गई। आज उसकी वजह से हम हमारी बेटी की नजरों में गिर गए। ये गांव में अभी तक लौटी भी नहीं है। चमक को तो हम छोड़ेंगे नहीं। राधिका, फोटोग्राफर ने मुझे फोटो मेल तो की है, लेकिन मैंने अभी तक खोल के देखी नहीं। गोलू भैया, जल्दी देखिए, क्या पता उन तस्वीरों में हमें वो औरत दिख जाए। हाँ, एक मिनट। आगे देखते। इसके बाद पुलिस आ गई और फोटोग्राफर ने तस्वीर लेनी बंद कर दी। सास जी कमरे में नहीं है। इनके कमरे की पहले तलाशी लेते हैं। आखिर पता तो चले ये क्या राज छुपा रही हैं। ये अखबार यहाँ क्या कर रहा है? इस गौरी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब ये कैसे पता करो कि उस बच्ची का इस घर से कोई रिश्ता है या नहीं है? ये तस्वीर हमने पहले भी कहीं देखी है। इस बच्ची की पीठ पर भी वही निशान है जो गौरी को है। कहीं ये बच्चा और गौरी दोनों एक तो नहीं? आखिर सास जी ऐसा क्या तलाश कर रही हैं?
तस्वीर हमारे पास आखिरी उम्मीद थी जिससे अब दिव्यम जी को बेगुनाह साबित कर सकते थे, पर अब वो भी किसी काम की नहीं है। एक सेकंड राधिका, मैंने अपने फोन में वीडियोस बनाए थे, शायद हमें उसमें कुछ मिल जाए। दिखाइए, जल्दी हाँ। दिखाइए। पॉज कीजिए। बोलो भैया, वो ना हो घूंघट वाली औरत यही है, पर इसके फोन में जो वॉलपेपर है ना वो क्लियर दिख नहीं रहा है, क्या है? राधिका मुझे इसे हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पिक्चर क्लियर आ जाएगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है गुरु भैया, आप जल्दी से कीजिए, हम पापा जी को देख कर आते हैं। हाँ। तो जल्दी करिए। ठीक। हे भगवान, पक्का उस गवार कली ने इस गौरी को इस बेड पर बिठाया होगा और उसने ही मेरा पूरा बेड खराब कर दिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये कली कहाँ मर गई है? कली! अच्छा हुआ सास जी के पायल की आवाज सुन ली और सही समय पे पलंग के नीचे छुप गए। असली सच का पता तो इस पते पर जाकर ही पता चलेगा। पता नहीं मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा दिन इतना खराब कैसे हो गया। आखिर वो औरत कौन थी? टेररिस्ट थी या कोई और थी? इस बारे में जितना सोच रहा हूँ ऐसा लगता है जैसे उस औरत ने जानबूझकर मुझे वो सिलेंडर दिया था, जैसे वो मुझे फंसाना चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि मुझसे मेरा सपना छीना बंसल परिवार ने। चमक से दुश्मनी इतनी महंगी पड़ेगी, ये तो कभी सोचा भी नहीं होगा इन्होंने। पता चला है बहुत जल्द बिजनेसमैन दिव्यम बंसल की पेशी होगी और उन्हें सजा भी मिल जाएगी। हेलो, फूल मंगवाए थे वही आए होंगे। आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? निकलो निकलो यहाँ से, अब भी निकलो बाहर जाओ। दादी, फूल आंटी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आप प्लीज जाइए यहाँ से। राधिका बेटा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हमें पता है आप सब हमसे नाराज हैं। लालच में आकर हमने बहुत ज्यादा गलत कर दिया, लेकिन इस बार हम स्वार्थ से नहीं, आप सबकी मदद करने आए हैं। बहुत हो गया, और मैं गई तुम्हारी मदद। अब चलो निकलो यहाँ से। आप हमारी बात तो सुनिए, हम दिव्यम जी की मदद करने आए हैं। दिव्यम जी की मदद?
फूल आंटी, आप पहले ही दिव्यम जी को बहुत ज्यादा परेशान कर चुकी हैं। अब नई कहानियां मत रचिए, प्लीज जाइए यहाँ से। दिव्यम जी जिस घूंघट वाली औरत के बारे में बात कर रहे थे, हम उसे जानते हैं कि वो कौन है। मम्मी, कौन है वो? हाँ, और आप कैसे जानती हैं उन्हें? हम ही नहीं, आप लोग भी उसे जानते हैं। वो घूंघट वाली औरत चमक थी। क्या? और आपको ये सब कैसे पता? हमने उसे फोन किया था। चमक, अब जाके तुम फोन उठा रही हो? कहाँ हो तुम? अरे मौसी जी, बस समझ लीजिए कि हम हवा में उड़ रहे हैं। चमक, ये क्या बोल रही हो तुम? वो कहते हैं ना, जब इंसान का बदला पूरा होता है तो वो खुशी के मारे हवा में उड़ता ना, बिल्कुल वैसे ही हवा में उड़ रहा है। कैसा बदला? तुम क्या बोल रही हो? मौसी जी, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम फ्री होके फोन करते हैं। सुनो बेटा, चमक। टेररिस्ट कम बिजनेसमैन दिव्यम बंसल ने अभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। सूत्रों से खबर मिली है कि वो बार बार किसी घूंघट वाली औरत का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि उस औरत ने उन्हें फंसाया है। ढूंढते रहो, वो घूंघट वाली औरत तो मिलने से रही, क्योंकि हम दिव्यम को फंसाकर गायब हो गए। लेकिन चमक उन आतंकवादियों से कैसे मिल सकती है? इस औरत पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसे हम घर में रहने नहीं दे रहे, तो अब ये चमक को सूली पर चढ़ा रही है। चल, निकलो यहाँ से। हम पे भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। मम्मी, बहुत सुन ली हमने आपकी कहानियाँ। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए यहाँ से। चलिए। राधिका। हाँ गुल्लू भैया, क्या हुआ? राधिका, ये देखो। फूल आंटी रुकिए, आप सही कह रही थी। क्या हुआ बेटा? पापा जी, फूल आंटी सच कह रही है, वो घूंघट वाली औरत चमक है। तुम्हें कैसे पता? माँ जी, ये देखिए, गोलू भैया ने ना पार्टी में वीडियो रिकॉर्ड किया है। इसके हाथ में जो फोन है, आप उसका वॉलपेपर देखिए। इसका मतलब वो घूंघट वाली औरत कोई और नहीं बल्कि चमक है। अब जब हम सबको पता चल चुका है कि वो घूंघट वाली औरत चमक है, तो आप हमें चमक को ढूंढना होगा और पुलिस के सामने पेश करना होगा। फूल आंटी, आपको तो पता होगा ना कि चमक कहाँ पर है? नहीं बेटा, हमें नहीं पता है। वो खुरापाती लड़की उस रात से कहाँ गई है, वो हमें नहीं पता है। मम्मी, उसे फोन करिए, पूछिए ना। हाँ, आप कॉल कीजिए। वो फोन नहीं उठा रही है। फूल आंटी, आपको कुछ तो अंदाजा होगा ना कि चमक कहाँ पर हो सकती है। आप ध्यान से सोचिए, दिव्यम जी को बचाने के लिए चमक का मिलना बहुत जरूरी है। चमक की एक सहेली की शादी कानपुर में हुई है और उसके अलावा उसका कोई यहाँ पर नहीं है। पर बेटा, मैं उसका घर नहीं जानती। पर कुछ तो पता होगा ना आपको कि कानपुर के किस गली मोहल्ले में उसकी दोस्त की शादी हुई है, उसका पति क्या करता है, कौन है वो, कुछ तो पता होगा। उसका पति बावर्ची है, खाना बनाता है। यानी कि वो किसी केटरिंग कंपनी में काम करता होगा। कहीं वो उसी केटरिंग कंपनी में तो काम नहीं करता जहां से हमने लोग बुलाए थे पार्टी में खाना बनाने के लिए? अरे हाँ,
क्या बोलूं भैया, इस सब के चक्कर में तो अपने केटरर्स को फोन ही नहीं किया, उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि उन्होंने किसको भेजा। वो ना हो चमक उनके साथ ही घर में आई हो। चलिए हम चलकर देखते हैं, आइए। चलो। अरे अभी तुरंत जाओगे तो चमक को कहीं शक ना हो जाए, कल चले जाना। माँ जी, हमने जो गलतियां की है वो हम सुधारने आए हैं। चमक को पकड़वा कर हमें आप लोगों की मदद करनी है। माँ जी, वो जब तक नहीं मिलती तब तक मुझे इस घर में रहने की आज्ञा दे दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी वजह से चमक हमारे घर में आई थी और आज चमक की वजह से हमारा बच्चा सलाखों के पीछे है। तुम्हें तो इस किए की माफी नहीं मिलेगी और ना ही हमारे घर में जगह मिलेगी। सुजाता जी, चमक को समझने में हमने गलती कर दी, लेकिन अब हमारी बेटी के ससुराल पर कोई भी आँच नहीं आने देंगे। उस चमक को ढूंढने में जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बस कुछ दिनों के लिए हमें यहाँ पर रहने दीजिए। दादी, पापा जी, हम जानते हैं कि फूल आंटी से बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन चमक को ढूंढने में हमें कभी भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जब तक चमक नहीं मिल जाती है हम फूल आंटी को यहीं पर रहने देते हैं। लेकिन राधिका बहू, कविता, राधिका सही कह रही है। फूल, मैं तुम्हें कुछ ही दिन यहाँ रहने की इजाजत दे सकती हूँ और उन दिनों में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ जी। अब कल सुबह होते ही हम कुछ भी करके चमक का पता लगा कर रहेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।